जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री गौरी शंकर जी भगवान की, जय श्रावण मास महत्यम की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। श्रावण मास महत्यम के 10वें अध्याय की परम सुंदर कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। भगवान की कृपा से मिले हुए इस मनुष्य जीवन में अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान की कथाओं को सुनते हैं, तो अपने आप भगवान की कृपा की प्राप्ति की जा सकती है। मनुष्य जीवन भगवान की कृपा से ही मिलता है, लेकिन बड़ भागी हैं वो मनुष्य, बड़ भागी हैं उनकी सोच जो अपने जीवन को भगवान के चरणों में लगा देते हैं। कलयुग के इस समय में अगर कोई सच्ची श्रद्धा भावना से भगवान की भक्ति करता है तो भगवान उस पर विशेष रूप से प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि इस कलयुग में भोग विलास में लगा हुआ मनुष्य भगवान की भक्ति की ओर ध्यान देता ही कम है। कभी कभी भगवान की भक्ति में मन लगता है और कभी नहीं लगता। जो प्रतिदिन भगवान की श्रद्धा भावना से भक्ति पूजा आराधना करते हैं वो भगवान के प्रिय होते हैं और ऐसे भक्तों की मनोकामनाओं को भगवान पूर्ण कर देते हैं। ऐसे भक्तों को ही भगवान अपनी कृपा प्रदान करते हैं। तो अगर हम किसी कथा को सुनते हैं, किसी सत्संग में जाते हैं या भगवान की भक्ति कर रहे होते हैं, किसी भी रूप से भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान के नाम का जाप करते हैं, तो यही समझना चाहिए कि भगवान की हम पर बड़ी अधिक कृपा है, क्योंकि बिना भगवान की कृपा के हम भगवान की भक्ति की ओर आगे बढ़ ही नहीं सकते। पहले हम प्रयास करते हैं कि हमें भगवान की भक्ति करनी है, हमें भगवान की कथा सुननी है, और जब हमारी इच्छा होती है तो भगवान की कृपा से हमें अपने आप सब कुछ प्राप्त होने लगता है। लेकिन जिस समय हमारा कथा सुनने का वो अवसर आ जाता है, हमें कथा सुनने को मिलती है, उस समय पूरी श्रद्धा भावना मन में होगी, मन में भगवान की कथा सुनने की लगन होगी, तभी कथा श्रवण का पूरा फल मिलता है। तो श्रावण मास में भगवान शिव की इन कथाओं को सुनने मात्र से अत्याधिक भगवान की कृपा मिलती है, मनोकामनाएं पूरी होती हैं, जन्मों जन्मों के पाप नष्ट होने लगते हैं और जीवन के अंतिम समय में भगवान के धाम की प्राप्ति हो जाती है। तो श्रावण मास महत्यम के 10वें अध्याय की कथा इस प्रकार है। भगवान श्री शिव शंकर जी महाराज सनत कुमार जी से कहने लगे हैं कि हे सनत कुमार जी, अब मैं आपसे शनिवार व्रत की विधि कहूंगा। श्रावण महीने में शनिवार के दिन 3 देवताओं का नरसिंह भगवान, शनिदेव तथा महावीर हनुमान का अर्चन करें। दीवाल या खंबे में शुभ नरसिंह भगवान की प्रतिमा लिखकर लक्ष्मी जी सहित जगतपति नरसिंह भगवान को हल्दी सहित चंदन, नीले पीले फूल से अर्चन कर खिचड़ी तथा हाथी चक साग के नैवेद्य का भोग लगावे। आप भी खिचड़ी आदि का प्रसाद भोजन कर ब्राह्मण को भोजन करवाकर भगवान नरसिंह को तिल के तेल से या घी से नहलाना प्रीति युक्त होता है। शनिवार को सब कामों में श्रेष्ठ तेल को कहा है। शनिवार को आप सपरिवार शरीर में तेल लगाकर नहाकर उड़दी की बनी वस्तु भोजन के लिए बनावे। इससे भगवान नरसिंह प्रसन्न हो जाते हैं। इस तरह श्रावण मास के 4 शनिवार को शनि व्रत करे। इस व्रत से उसके घर में लक्ष्मी सुस्थिर हो निवास करती है। हे सौम्य, मैंने भगवान नरसिंह का यह उत्तम व्रत आपसे कहा। इसी प्रकार शनि देव जी की प्रीति के लिए जो व्रत करें उसे आप सुने। एक रोगी ब्राह्मण या उसके अभाव में अन्य कोई ब्राह्मण को तिल का तेल लगाकर गर्म पानी से स्नान करवाकर श्रद्धा युक्त हो नरसिंह व्रत में कथित अन्न से भोजन करवाकर शनि देव की प्रीति की प्राप्ति के लिए तेल, लोहा, तिल, उड़दी तथा कंबल दान करे। इससे शनि देव जी महाराज प्रसन्न हो, ऐसे कहें। हे मुनिवर, मैं शनि देव का ध्यान कहूंगा, आप सावधान होकर सुने। शनेश्वर देव का काला वर्ण है, मंद गति तथा कश्यप गोत्र है। शनि जन्म सौराष्ट्र देश है। सूर्य नारायण पुत्र वरदाता हैं। मंडल में दंडाकार स्थित हैं। इंद्र नीलमणि तुल्य कांतिमान है। धनुष बाण तथा त्रिशूलधारी हैं। सवारी गिद्ध की है। यम अधिदेवता तथा ब्रह्मा प्रत्यधि देवता हैं। कस्तूरी, अगरू, चंदन तथा गुग्गल, धूप और नैवेद्य में उड़द खिचड़ी प्रिय है। यह विधान मैंने आपसे कहा। शनि देव के अर्चन में रमणीय लोहे की प्रतिमा का निर्माण करना चाहिए और शनि देव के अर्चन में तथा दान में कृष्ण ब्राह्मण उत्तम है। उसे 2 काले वस्त्र, काले वर्ण के बछड़े सहित गऊ का दान करे। ऐसी विधि द्वारा अर्चन कर प्रार्थना स्तुति करे। राजा नील का राज्य जब विलय हो गया
तो राजा नील ने शनिदेव जी महाराज जी की आराधना की, तो शनिदेव जी महाराज जी ने प्रसन्न हो फिर से उसे राज्य प्रदान किया। इसी प्रकार मेरे ऊपर शनिदेव जी महाराज प्रसन्न हो। नीलांजन के तुल्य कांतिमान अति मंद भ्रामी छाया नाम वाली स्त्री से सूर्य द्वारा उत्पन्न शनिश्चर देव को मैं नमस्कार करता हूँ। मंडल कोण में स्थित पिंगल नाम वाले शनि देव जी को नमस्कार करता हूँ। हे देवेश, मुझ अति दीन पर कृपा कीजिए। इस तरह स्तुति द्वारा प्रार्थना कर बारंबार प्रणाम करे। शनि देव के मंत्रों का स्मरण करे। जो प्राणी सावधान मन से विधि विधान द्वारा शनि देव जी का अर्चन करता है, उसे स्वप्न में भी किसी से कोई डर नहीं रहता। हे वे प्रवर, जो प्राणी इस तरह व्रत को करेंगे और जो श्रावण मास के हर शनिवार के रोज भक्ति से अर्चन करेंगे, उनके यहाँ शनि देव से प्राप्त पीड़ा नहीं होगी। हे सनत कुमार जी, अब भगवान हनुमान जी की प्रसन्नता की प्राप्ति के लिए विधि को कहूंगा। श्रावण मास में शनिवार के दिन हनुमान जी महाराज जी की प्रीति की प्राप्ति के लिए उनका अभिषेक तिल के तेल द्वारा रुद्र मंत्रों से करे। तेल मिश्रित सिंदूर को उनके शरीर में लगा दे। जपा, अर्क तथा मंदार माला से अर्चन कर नैवेद्य के लिए उड़द का बड़ा तथा उपचारों द्वारा अर्चन करे। यथाशक्ति विधि भक्ति और श्रद्धा द्वारा अर्चन करे। भगवान श्री राम जी के लाडले भक्त हनुमान जी की प्रीति की प्राप्ति के लिए हनुमान जी महाराज जी के 12 नामों का जप करे। हनुमान, अंजनी सुत, वायुपुत्र, महाबल, रामेष्ट, फाल्गुन सखा, पिंगाक्ष, अमित विक्रम, उदधिक्रमण, सीता शोक विनाशक, लक्ष्मण प्राणदाता तथा दशग्रीव दर्पहा। इन 12 नामों का जो सुबह उठकर प्रतिदिन पाठ करता है, उस प्राणी का कभी कोई भी अशुभ नहीं कर सकता। उसे सदा संपूर्ण ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं। इस तरह श्रावण मास के शनिवार को जो मनुष्य हनुमान जी की आराधना कर लेता है, उसका शरीर वज्र के तुल्य आरोगी और बली होता है, कार्य करने में वेगवान होता है। शनिवार के दिन पीपल का स्पर्श तथा अर्चन करे। हे सतम, शनिवार के दिन के अतिरिक्त अन्य किसी भी वार में पीपल को स्पर्श नहीं करे। शनिवार के दिन पीपल के स्पर्श करने से सब रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त होती हैं। तो यहीं पर श्रावण मास महत्यम के 10वें अध्याय की परम सुंदर कथा का विश्राम होता है। अगले भाग में आप इससे आगे की कथा को सुन पाएंगे। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री गौरी शंकर जी भगवान की, जय श्रावण मास महत्यम की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। ओम नमः शिवाय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।